अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेडिसिन के बारे में थोड़ी गाइडलाइंस देने लगा हूँ कि फ़ाइनल ईयर के अंदर आप किस तरह मेडिसिन अच्छे से कर सकते हैं। इन अ सेंस कि आपने कोई मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं बनना, आपने एफसीपीएस का पेपर नहीं देना, आपने अपना टाइम भी मैनेज करना है और मेडिसिन भी आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अच्छी कर सकते हैं। और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि किस तरह आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप फाइनल ईयर में मुझसे पूछें कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो वो है मेडिसिन। सर्जरी भी है, पीड्स भी हैं, गायनी भी हैं, लेकिन मेडिसिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आप मेडिसिन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका आलमोस्ट 70% पीड्स भी कवर हो जाता है। शुरू शुरू में जब हमें ये पता चला था कि हमें सीनियर्स ने ये कहा था कि मेडिसिन से आपका 70% पीड्स हो जाता है, और फिर हमने पीड्स पढ़ना शुरू किया शुरू में, तो हम कहते थे यार ये सीनियर बकवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पीड्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक्सर हम दोस्त आपस में बैठ के बात भी करते थे कि यार ये सीनियर पता नहीं कैसे करते हैं, हमें तो नहीं हो रहा। तो जब एंड पे पहुँचे ना हम, जब फाइनल ईयर हम गुजार के बैठे हैं, तब हमें आइडिया हुआ कि यार सीनियर सही कहते थे, वो बकवास नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो मैं आपको में बातें बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें समझी हुई हैं वो चीज़ें हैं। आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप डिसएग्री कर सकते हैं इससे, बिल्कुल। तो मैंने जिस तरह मेडिसिन की थी तो मेरे पेपर अच्छे हो गए हैं और वाइवास भी अच्छे हो गए। तो मैं इसलिए आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस वाली बातें बताऊंगा कि मैंने मेडिसिन किस तरह की है। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने पूरा साल पढ़ना है एक सब्जेक्ट, वो मेडिसन है। हाँ, अक्सर ये है कि सर्जरी का पेपर मुश्किल आ जाता है और उसके वाइवास में भी अक्सर कॉलेजेस वाले सप्लियाँ लगा देते हैं, तो डर सर्जरी का ज़्यादा होता है। मेडिसन है आसान, लेकिन ये लेंथी है और इसको पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए आपने मेडिसिन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी शुरू से करनी है। एंड के अंदर भी आप मेडिसिन पढ़ के निकाल तो सकते हो, क्योंकि मेडिसिन का पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता और मेडिसिन का पेपर पास करना एज सच कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एंड के अंदर फिर आपके कॉन्सेप्ट नहीं डिवेल्प होते। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स भी अपने अच्छे करने हैं और मेडिसिन अच्छे से निकालनी है तो आपको शुरू से इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक भी अगर आप रोज़ का पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा। तो अब ये है कि 70% तो इससे आपका पीरियड्स कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सर्जरी के अंदर आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी मेडिसिन में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गैस्ट्रिक अल्सर है, मेडिसिन में भी आप पढ़ोगे, सर्जरी में भी आ जाएगा। तो आपको डिज़ीज़ वहाँ दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको वहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट उसकी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आपको जो डिज़ीज़ है, उसके काजेज़ हैं, उसके क्लिनिकल फीचर हैं, वो वहाँ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो सर्जरी में भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए फ़ाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट जो सबकी माँ है वो मेडिसिन है। तो आपने मेडिसिन शुरू से करनी है। हमने ये गलती की कि हमने शुरू से मेडिसिन नहीं की, हमने शुरू कर दी लेकिन बिल्कुल शुरू से नहीं की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो मेडिसिन आप शुरू से करें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं जी बुक्स। 3 बुक्स हैं आपके पास, डेविडसन, इरफान मसूद चलती है, और एपिसोड फाइनल ईयर। ये 3 बुक्स आपने लेनी है। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन इस तरह है कि या आप डेविडसन पढ़ लें, ठीक है। अगर आप डेविडसन पढ़ते हैं तो उससे भी आपका पेपर अच्छा हो जाता है, और साथ में एपिसोड फाइनल ईयर करें। ये 2 कॉम्बिनेशन है। या ये जो पहले वाला है, अ, या तो आप डेविडसन के साथ एपिसोड फाइनल ईयर मिला लें, या इरफान मसूद के साथ एपिसोड फाइनल ईयर मिला लें। ये 2 कॉम्बिनेशन है आपने यूज़ करने हैं। अगर आप लॉन्ग बुक्स पढ़ने के आदी हैं और आपको लेक्चर से ज़्यादा बुक्स पढ़ना इजी लगता है, तो फिर आप डेविडसन की तरफ चले जाएं। और साथ में एपिसोड फाइनल ईयर, ये पास पेपर हैं, ये आपको फाइनल ईयर में ज़रूर लेने हैं। और आपने कोई पास पेपर नहीं लेने, ये सबसे बेस्ट हैं, ये लेने हैं। इसके अंदर टॉपिकल पास पेपर्स जैसे आपकी पीडीएफ बनी हुई है ना, उसी को सॉल्व किया हुआ है, एमसीक्यूज पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन शॉर्ट, अगर आप सिर्फ एपिसोड फाइनल ईयर भी करते हैं तो भी आपकी फाइनल ईयर की रिटर्न निकल सकती है, और लोगों ने ऐसे निकाली है। तो ये इतने अच्छे पास पेपर हैं, आपने ये लेने हैं।
आपने दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, या तो डेविडसन के साथ एपिसोड फाइनल ईयर कर लें। ये कॉम्बिनेशन आपने तब यूज़ करना है जब आप लॉन्ग बुक्स पढ़ने के आदी हैं और आपको लेक्चर सुनना जो है वो एक बोरिंग काम लगता है। तो आप जस्ट डेविडसन पढ़ें और एपिसोड फाइनल ईयर पढ़ें, किसी लेक्चर की इसमें ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आप इरफान मसूद करें, साथ में एपिसोड फाइनल ईयर करें और साथ में आप लेक्चर सुनें। मैंने जो है ये दूसरे वाला कॉम्बिनेशन यूज़ किया था कि मैंने पर्सनली इरफान मसूद की थी कि वो बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, और उसमें कुछ ऐसी बातें भी बाज़ औक़ात वो लिख जाता है जो दूसरी बुक्स में भी आपको नहीं मिलती। और वो हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको डेविडसन की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल लगती है, तो इरफान मसूद बड़े इजी वर्डिंग के अंदर लिखी हुई है। अगर आप लॉन्ग बुक्स पढ़ने के आदी नहीं हैं, लेकिन अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं, तो फिर आप दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाएं। लेक्चर सुनना जहर लगता है, आपको बोरिंग काम लगता है, तो आप पहले कॉम्बिनेशन पे जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने लेक्चर फिर इसके लिए कौन सा सुनने हैं। लेक्चर इसके लिए बेस्ट सबसे जो लगे हैं मुझे वो हैं निंजा नर्ड के। दूसरे लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे डॉक ट्यूटोरियल के, प्रेप लैडर के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं और वो एमबीबीएस लेवल वाली चीज़ें नहीं हैं। उसमें वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाता है, लाइक एफसीपीएस का जैसे पढ़ा रहा हो। तो हमारे काम के वो नहीं है इतने। मैंने वो भी सुनने की कोशिश की थी शुरू में, लेकिन नहीं सही कवर हो रही थी। तो फिर मैंने निंजा पे आया, तो वो निंजा वाले सबसे बेस्ट लेक्चर है मेडिसिन के। वो आपको बिल्कुल उसी तरह चलता है जैसे इरफान मसूद में लिखा हुआ है कि डेफिनेशन क्या है, काजेज़ क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और उनकी फिर रीज़न क्या है। तो वो आपको सारा ये बताता है। तो या आप पहले कॉम्बिनेशन पे चले जाएं अगर आप लॉन्ग बुक्स पढ़ने के आदी हैं और लेक्चर नहीं सुन सकते। लेकिन अगर आपने लेक्चर सुनने हैं और तो फिर साथ आप इरफान मसूद पढ़ें और एपिसोड फाइनल ईयर। एपिसोड फाइनल ईयर आपने दोनों कॉम्बिनेशन में रखना ही रखना है। और पास पेपर्स जो हैं उन पे स्पेशल फोकस, कि जो पास पेपर्स के अंदर सवाल आए हुए हैं उनके ऊपर टाइम लगाएं। ऐसे नहीं कि बस सवाल पढ़ा और गुजार दिया। आपको सवालों के अंदर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मेडिसिन का जो पेपर है वो मोस्टली जो है, मतलब कि मोस्टली फाइनल ईयर ही पास पेपर ओरिएंटेड आती है ज़्यादातर। तो पास पेपर आपने बहुत अच्छे करने हैं। तो इस तरह आपकी मेडिसिन जो है ना वो बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आप इस तरह मेडिसिन अच्छी कर लेते हैं तो फिर आपकी 70% पीड्स भी कवर हो जाएगी। पीड्स आपने मेडिसिन करने के बाद करनी है। पहले पहले करेंगे तो फिर आपको यही लगेगा कि सीनियर बकवास करते हैं। आपने मेडिसिन का जो टॉपिक पढ़ना है उसके बाद फिर एक दिन लगा के वो पीड्स का टॉपिक पढ़ लेना है। तो मेडिसिन आपने बहुत अच्छी करनी है। इस तरह ये दो कॉम्बिनेशन है। अब वो आपकी नेचर के ऊपर है कि आप कौन सा इसमें से यूज़ करते हैं।